Yes, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है क्या? बताओ क्या हाल है जनाब का? हम तो मचल गए हो। बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। बड़ी बढ़िया है सर। आप बताओ। मैं तो एकदम टकाटक। हेल्थ इज गेटिंग बेटर, हेल्थ इज गेटिंग बेटर, हेल्थ इज गेटिंग बेटर। नया वाला अभी तो, अभी रुक जाओ। अभी जब अनाउंस कर, जब आपको बताया जाएगा ग्रुप पे, आपके टाइम टेबल आएगा, तब से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अभी कोई पैनिक नहीं होना है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोमेंट वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट, वी विल स्टार्ट। मुझे ओपन करने दो मेरा आईपैड। ये लो। ओके 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 ओके। चलिए, आपने कल क्वेश्चन होमवर्क किए थे? सर वहाँ सर्दी नहीं हो रही क्या? बहुत हो रही है बाबा। यहाँ तो भाई पूछो ही मत। ये रिकग्नाइज क्यों नहीं हुआ? हर दिन की प्रॉब्लम। चलिए, यहाँ बड़ी सर्दी हो रही है बाबा। चलो। ओके दिशा जी, थैंक यू वेरी मच। दादा आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, थोड़ी खांसी है, थोड़ी सर्दी है, बट इट्स ऑल ओके, ऑल ओके, इट्स गेटिंग बेटर। चलो दोस्तों, कल हम कहाँ पे रुक गए थे मुझे बताओ पहले। कल हम कहाँ पे रुक गए थे मुझे बताओ फटाफट। मैंने क्या सिखाया था कल आपको? अच्छा, कल हम डिस्कशन कर रहे थे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग जा रहे थे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रेट्स वाला डिस्कशन कर रहे थे। सो इधर से ज़्यादा नहीं होगी। दर्शिका, तुम्हारे यहाँ पे कितनी सर्दी है मुझे बताओ? तुम्हारे यहाँ पे ठंड कितनी है? बहुत ठंड है। दिल्ली में तो रहती है, दिल्ली तो यार कश्मीर के नज़दीक है, ठंड रहनी है वहाँ पे। वहाँ पे तो ठंड रहनी है बाबा। चलिए, अब हम स्टार्ट करें। मेरी पानी की बोतल भी आ गई, मैं बैठ जाता हूँ। ओके। प्रिया बोल रही सर यू आर लुकिंग यंग। बेटा यंग इंसान यंग ही दिखेगा ना, बुढ़ा थोड़ी दिखेगा है? मुझे बताओ। पंकज जरा जाके देखो बेटा, इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड बेटा, इट हैज़ ऑलरेडी, कल रात को ही अपलोड हो चुका है, कल रात को ही अपलोड हो चुका है। प्रिया कह रही है कि सर आप यंग दिख रहे हो, तो प्रिया को समझ में नहीं आता है कि यंग इंसान तो यंग ही दिखेगा, बुढ़ा थोड़ी दिखता है? हाँ, बुढ़ा थोड़ी दिखता है। चलिए जी, अब स्टार्ट करें। दोस्तों, कल मैं यही डिस्कशन कर रहा था। अब आपको मुझे है ना मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एसबीआई बैंक ये कह रही है कि हम आपको 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली देंगे। तो बताओ इसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे? जल्दी से बताओ। अभयंकर बेटा, सबके वैसे जीरो हो रहे बेटा, पढ़ाना चालू करो, सूझो चुपा। ओके, इसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे? जल्दी से मुझे बताओ। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अभी सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, वेरी वेरी गुड। या तो उसे नॉमिनल यील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉमिनल यील्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉमिनल यील्ड भी कहते हैं। करेक्ट है? चलो वंडरफुल। अगर इसको मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, इसका इसका मीनिंग क्या? मुझे इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या? मुझे उसको कंपाउंडेड एन्युअली वाले में कन्वर्ट करना है। बताओ मुझे फास्ट। जब भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है, उसका मतलब क्या? मुझे उसको कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? एकदम टकाटक क्लियर, एकदम टकाटक क्लियर। चलो परफेक्ट।
मैं ये कह रहा हूँ चलो SBI बैंक 12% पर एनम दे रही है, 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली दे रही है, कंपाउंडेड मंथली दे रही है, और मुझे इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दिमाग कसम खा लो कि मैं भूलूंगा नहीं कभी, कसम खा लो कि आई एम नो गोइंग टू फॉरगेट इट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऑलवेज कंपाउंडेड एन्युअली वाला, ऑलवेज कंपाउंडेड एन्युअली वाला, ऑलवेज कंपाउंडेड एन्युअली वाला। ठीक है सर, अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, मान के चलो कि एक्सिस बैंक हमें दे रही है, मैं ऐसे ले रहा हूँ 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। बताओ इसको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, जल्दी से बताओ। इसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, जल्दी से बताओ। इसको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नॉमिनल यील्ड कहेंगे। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या मुझे कंपाउंडेड एन्युअली वाले में कन्वर्ट करना है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ सर, ये भी क्लियर हो रहा है। ICICI बैंक हमें दे रही है, ऐसे ले लो 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। तो बताओ इसे अगेन कहेंगे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ऑब्वियस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हम उसको कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट करेंगे। लेना बैंक, लेना बैंक, लेना बैंक जो देना जानती नहीं है, सिर्फ लेना ही जानती है, लेना ही जानती है। आपने कभी लेना बैंक का नाम सुना है, मुझे बताओ। आपने कभी लेना बैंक का नाम सुना है? आपने कभी लेना बैंक का नाम सुना है, मुझे बताओ। लेना बैंक भी है बेटा, लेना बैंक भी है, लेना बैंक भी है बेटा लेना बैंक भी है बेटा, ठीक है। अच्छा, लड़के लेना बैंक है। देखो दीपराज ने कहा अब्बड़ सर ने लिया था एक, सारे लड़के, आशुतोष ने कहा सारे लड़के लेना बैंक है। बेटा लड़के तो देते हैं बेटा, मैं दे दे के थक गया हूँ पूरी जिंदगी भर से, जिंदगी से जब से मैंने कमाना स्टार्ट किया तब से दे रहा हूँ, ठीक है, तब से दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, दे दे के थक गया हूँ बेटा। हाँ, दे दे के थक गया हूँ बेटा, तूने गलत बोला। लड़के लेना बैंक होते हैं, नहीं देना बैंक होते हैं, लेना नहीं होते। अच्छा, लेना बैंक दे रही है 9% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। तो मुझे बताओ इसे कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे? अगेन इसे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। कौन सा कहेंगे? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाला को क्या हम कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ये तो ऑलरेडी कंपाउंडेड एन्युअली है ना, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही हमारा क्या बन जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही क्या बन गया, हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया वही हमारा क्या बन गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ओके जी, तो ये समझ में आया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जितने भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैं आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सिखा रहा हूँ। मेहरबानी करके कोई कन्फ्यूजन वर्ड यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक सेंटेंस बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मेरे पास मैजिक स्टिक नहीं है, इसीलिए यू हैव टू मेंटेन पेशेंस। आपको पेशेंस मेंटेन रखना है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना है, फोकस मेंटेन रखना है, करेक्ट है। ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 99% बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट किस तरह से हो रहा है। 99% बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। टोटल हाउ मेनी कैप्स डू यू हैव? 15 कैप्स, आई डू हैव 15 कैप्स, करेक्ट। हाँ, कितनी कैप है तुम्हें क्या लेना देना भाई, और कैप की बात क्यों कर रहे हो नलायको हैं? ओके, सबसे पहले मुझे बताओ SBI बैंक की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? SBI बैंक की बात कर रहे हैं। SBI बैंक हमें कितना दे रही है? हमें SBI बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है दैट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। आपको आता ही है इसलिए आपको रिस्पॉन्स भी करते हुए चलना है। जब भी कंपाउंडेड मंथली आया क्या सिखाया था मैंने? जब भी कंपाउंडेड मंथली आएगा मैंने क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? क्या डिवाइड बाय 12 करेंगे? क्या डिवाइड बाय 12 करेंगे?
तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये 1% आएगा। ये 1% जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ कह सकते हैं? इसे क्या कहेंगे? ये सब सिखा चुका हूं, इसीलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ क्या मैं कह सकता हूं? मुझे बताओ फटाफट। क्या मैं उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ कह सकता हूं? ऑफ कोर्स कह सकता हूं। अच्छा, अब मुझे मुझे 1% का फैक्टर चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मुझे 1% का फैक्टर चाहिए। आई वॉन्ट फैक्टर ऑफ 1%। मुझे 1% का फैक्टर चाहिए। 1.01 होगा। 1.01 होगा, मुझे बताओ फटाफट। 1.01 होगा। अच्छा 1.01 होगा। 1.01 का मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, इसका मीनिंग बताओ। अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो एक्सक्यूज मी, आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ कितना मिलेगा? 1.01 मिलेगा। आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 महीने के बाद कितना मिलेगा? 1.01 मिलेगा। मुझे बताओ, फैक्टर इंक्लूड्स डैश एंड डैश। फैक्टर इंक्लूड्स डैश एंड डैश। फैक्टर इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, करेक्ट है। तो जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है? जब भी फैक्टर की बात करेंगे हाँ, 1% का 1% का मुझे बताओ 12 मंथ्स का फैक्टर कितना होगा? 12 मंथ्स का फैक्टर कितना होगा फटाफट? 1% का 12 मंथ्स का फैक्टर कितना होगा? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट। 1% का 12 मंथ्स का फैक्टर कितना होगा? करेक्ट है। आई थिंक गलत था, कोई तो गलत था। दिशिका यू आर रॉन्ग, दिशिका यू आर रॉन्ग, दिशिका यू आर रॉन्ग। तो 1% का 12 मंथ्स का फैक्टर आएगा 1.01 पावर में 12, पावर में 12, पावर में 12, पावर में 12। क्या इसको सिंप्लीफाई करना आता है क्या आपको? मुझे बताओ, इसको सिंप्लीफाई करना आता है क्या आपको? जरा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आया। 1.01 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, मल्टीप्लाई कितनी बार प्रेस करोगे? 11 टाइम्स। तो मेरे कैलसी पे आंसर आ रहा है 1.1268। ओके, क्या मैंने ये फैक्टर को मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किया? मुझे बताओ फास्ट। अगेन यही फैक्टर में क्या 1 रुपए का प्रिंसिपल इंक्लूड है? अगर मैं 1 रुपए का प्रिंसिपल अगर यहां से माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? 0.1268 बचेगा। 0.1268 बचेगा। तो ये 0.1268 क्या बचे? ये अगर आपने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे बताओ पहले। अगर आप प्रिंसिपल 1 रुपया माइनस कर देते हो तो क्या बच जाता है? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। रुपए का प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा, क्या वो इंटरेस्ट बचेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, इंटरेस्ट बचेगा। हमारे पास जो भी बचेगा दैट विल बी द इंटरेस्ट। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 12.68%। नहीं समझा सर, हमको नहीं समझ में आया। याद करो, मैंने सिखाया था आपको 15% का फ्रैक्शन क्या होता है। आपने बताया था 0.15। याद करो, मैंने ऐसे सिखाया था आपको। मैंने ये भी सिखाया 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 0.125। तो क्या अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट। तो ये फ्रैक्शन ही था ना, ये क्या था? फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन था। अगर कन्वर्ट करना नहीं आता तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि हर बार अगर आप बुलिश वर्क करोगे तो स्मार्ट कब बनोगे? हर बार अगर आप बुलिश वर्क करोगे तो स्मार्ट कब बनोगे? करेक्ट है, हर बार बुलिश वर्क करोगे तो स्मार्ट कब बनोगे? 0.15 की जगह पे 15% लिख सकते हैं, 0.125 की जगह पे 12.5% लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्या 0.1268 की जगह पे 12.68% लिख सकते हैं? तो ये जो 12.68% आया, इससे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसे हम? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है? बताओ फास्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होता है? कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है। तो मुझे बताओ, एसबीआई बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% पर एनम। कंपाउंडेड मंथली था तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? साल का कंपाउंडेड एन्युअली वाला कितना आ गया? 12.68%। 12.68%।
12.68% कंपाउंडेड एन्युअली वाला, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। 12.68% और ये हो गया आपका, मैं यहीं पे लिखता हूँ कंपाउंडेड एन्युअली वाला, कंपाउंडेड एन्युअली वाला। आपको बात समझ में आई? जेन्युइनली बताओ, यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी से बताओ कि आपको बात समझ में आई। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया। किसको डाउट है मुझे बता, समझ में जरा समझ लूँ, डाउट भी जरा समझ लूँ, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको क्लियर करता हूँ। मैं अभी भी 5 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व द 5 क्वेश्चन, इसलिए इम्पेशंस बिल्कुल मत होना, इम्पेशंस बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। डोंट बी इम्पेशंस एट ऑल। करेक्ट है सर? एक करा दो, एक नहीं, मैं 5, गौरी मैंने क्या बोला बेटा, मैंने 5 क्वेश्चन कराने वाला, 5 नहीं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, चलो। लेकिन मुझे इम्पेशंस नहीं चाहिए बच्चे, इम्पेशंस बच्चे नहीं चाहिए, इम्पेशंस बच्चे नहीं चाहिए। वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ सर, वो मत पूछो, मुझे बताओ कौन सा वो, मतलब क्या? अब यार अभी इसकी बात कर रहे हैं क्या, किसकी बात कर रहे हैं? तानिया इसकी बात कर रही बेटा, तानिया इसकी बात कर रही, मुझे बता। तानिया यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। तानिया बेटा फिर तो तू है ना प्रैक्टिस नहीं कर रही बेटा, फिर तो तू पिछले वाले लेक्चर देख ले बेटा, ठीक है ना? तू पिछले वाले लेक्चर देख ले बेटा। तानिया 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो चीजें मैं 50 बार सिखा चुका हूं, तुम उसी को अगर बार बार कहोगे तो ये कैसे आएगा? हाँ, ये पॉइंट 1268 कैसे आया? ये कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या तानिया मैंने ये सिखाया है कि नहीं सिखाया? आप अगर ऐसे टाइम वेस्ट करवाओगे ना तो ये गलत बात है यार। जो सिखा चुका हूँ उसको भी अगर जो सिखा चुका हूँ अगर उस पर भी अगर आप तानिया कैल्सी पे नहीं आ रहा है बेटा, तो ये डेफिनेटली कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन के साथ काम करोगे ना तो ही होगा। कैल्सी पे ना आने का, जब मेरा आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है, तो तेरा क्यों नहीं आ रहा है बेटा? करेक्ट है? तो ये नहीं आ रहा है, मतलब ये मैं सिखा चुका हूँ बराक। मैं वो चीजों को इग्नोर करूंगा, तुम्हारी उन क्वेरीज को इग्नोर करूंगा जो मैं पहले 5-10 बार सिखा चुका हूँ। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इग्नोर दिस। अरे बेटा मैंने कहा ना भूमि, तुम लोग इम्पेशंस क्यों हो जाते हो? सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाई यू गेट इम्पेशंस? मैं कहता हूं कि मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो व्हाई यू गेट इम्पेशंस? व्हाई यू गेट इम्पेशंस भूमि, मुझे बताओ, व्हाई यू गेट इम्पेशंस? ओके, 1.01 रेज टू 12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ही आएगा। अगर तानिया नहीं आ रहा है बेटा तो है ना, यू हैव सम प्रॉब्लम विद द कंसंट्रेशन फॉर श्योर, या तो कैल्सी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैल्सी को है ना, कैल्सी को है ना आप चेंज कर दो, चेंज कर दो। क्या ये फैक्टर है? ये फैक्टर का सिंप्लीफिकेशन है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। और जब भी फैक्टर की बात करते हैं तो ऑलवेज प्रिंसिपल के 1 रुपया होता है क्या? तो हम इसमें से 1 रुपया माइनस कर दिया, तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा? ये इंटरेस्ट ही तो बचेगा, ये बचेगा, वो क्या बचेगा? इंटरेस्ट तो बचेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये फ्रैक्शन में है, ये जो इंटरेस्ट है ये किस में है? फ्रैक्शन में है। और मैंने फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में, जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, तो वैसे फ्रैक्शन भी क्या परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते थे, तो उसी तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इसको, तो आपका 15% आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। लेकिन मैं कहूँ कब, अब स्मार्ट कब बनोगे? स्मार्ट कब बनोगे मुझे बताओ? स्मार्ट कब बनोगे मुझे बताओ? आप स्मार्ट कब बनोगे? अगर ऐसे ही करते रहोगे तो स्मार्ट कब बनोगे ना? तो आपको स्मार्ट बनना है। मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें डम्बो बनना है। वी शुड बी अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, करेक्ट है? तो आप मेरी बातों को सुनोगे। इसको सिंप्लीफाई करके मेरा 12.68% जो आंसर आया, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली वाला। इसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली वाला। क्या सभी लोग मेरी बात से अग्रीड है? फटाफट बताओ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया होता ना तो ये जायज था। जायज क्यों था सर? आपने सबसे पहले आपने 12% डिवाइडेड बाय 12 किया, करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, तो 1% आंसर आया। 1% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ है, करेक्ट है? फिर मैंने आपको 1% का फैक्टर पूछा, तो सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था। 1% का फैक्टर 1.01। फिर मैंने आपको ये पूछा 1% का 12 मंथ्स का फैक्टर, तो आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। लेकिन मैंने 12 मंथ्स का ही फैक्टर क्यों लिया? मैंने 9 मंथ्स का फैक्टर क्यों नहीं लिया? मैंने 10 मंथ्स का फैक्टर क्यों नहीं लिया? मैंने 8 मंथ्स का फैक्टर क्यों नहीं लिया? मैंने 7 मंथ्स का फैक्टर क्यों नहीं लिया? मैंने 12 मंथ्स का फैक्टर इसीलिए लिया क्योंकि मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्या वो 1 ईयर का फाइंड करना है, एन्युअली वाला फाइंड करना है? मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है? कौन सा फाइंड करना है? एन्युअली वाला फाइंड करना है। इसीलिए मैंने 12 मंथ्स का ही फैक्टर लिया। क्या आपको मेरी अब बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्यों ऐसा लिया, मैंने क्यों ऐसा लिया? तो ऐसा करने से मेरा 1% का फैक्टर ये आ गया। और मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूं कि फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। ये मैं आपको सिखा चुका हूं किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्रिंसिपल, तुम्हारा फैक्टर का सिंप्लीफिकेशन आया, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया,
इंटरेस्ट बच गया और यही इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड एनुअली वाला। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट किया हमने, अब सेकंड पे आते हैं, एक्सिस बैंक वाले पे। 24% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ एक्सिस बैंक की बात करते हैं। 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या सिखाया था बताओ, कि जब भी कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो क्या डिवाइड बाय 4 करेंगे? नेचुरल फीलिंग क्या है, डिवाइड बाय 4 करेंगे। सारे बच्चे आंसर करें। आपने इंटरेस्ट अभी ना जिसका भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिमाग से निकाल के मेरे इस पे ध्यान दे, डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पे ध्यान दे। मैंने कहा ना मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 10 क्वेश्चन के बाद भी अगर डाउट क्लियर नहीं होता ना तो बेटा सीएस छोड़ने की नौबत आएगी, सीएस छोड़ने की नौबत आएगी। करेक्ट है, फिर तो सीएस छोड़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू लीव सीएस बेटा, क्योंकि इसके बाद तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ना। मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ बेटा, एक नॉर्मल सा इंसान ही हूँ बेटा। करेक्ट है, तो मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा? 6%। इसको क्या कहेंगे फटाफट बताओ, इसको क्या कहेंगे फटाफट बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर, फॉर दी क्वार्टर। क्या ये क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हाँ, ओके। 6% का फैक्टर 1.06, मीनिंग अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद क्या हमें 1.06 मिलेगा? आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमें 3 मंथ्स के बाद क्या 1.06 मिलेगा? मुझे बताओ फास्ट। यस, 1.06 मिलेगा। अच्छा, इसका 6% का 12 मंथ्स का फैक्टर, 12 मंथ्स का फैक्टर। हाँ, मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ। दीपराज अभी तू आगे तू भी ना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे। तेरा क्वेश्चन बाद में ले रहा हूँ बेटा, तेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा और मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भी हट जाएगा तेरा। ये कॉन्सेप्ट भी ये हो जाएगा। करेक्ट है। 1 पॉइंट गलत आया है क्या? ये बराबर तो है। 1.06 रेस टू 4, परफेक्ट है। 1.06 रेस टू 4। क्या ये नहीं समझ गए ना मेरी बातों को? मेरी बातों को समझे ना आप? देखो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, T0 T1 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, तो 1 रुपी 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो उसका 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स और T1 पे 12 मंथ्स आता है। तो बताओ 3 मंथ्स का फैक्टर क्या होता है? 1.06 रेस टू 1। 6 मंथ्स का फैक्टर 1.06 रेस टू 2, 1.06 रेस टू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.06 रेस टू 4, 1.06 रेस टू 4। अग्रीड हो क्या इसमें? एकदम अग्रीड, एकदम अग्रीड। तो मुझे बताओ 1.06 पावर में 4, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। तानिया सिंप्लीफाई कर इसको। 1.06 इनटू इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 1 2 3 1 2 3। तो मुझे बताओ कितना आया? 1.2625। मैं राउंड ऑफ करके लिखता हूँ, 4 डिजिट्स तक लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, और मुझसे मैंने उसको राउंड ऑफ भी कर दिया। बताओ इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फास्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है? प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है? 1 रुपी का, क्योंकि फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें 1 रुपी माइनस कर दूं? तो मुझे बताओ 1 रुपी माइनस करूंगा, जिसको भी लास्ट टाइम समझ में नहीं आया था उसको समझ में आया। 0.2625 बचेगा, 2625 बचेगा। ये क्या है? तो ये रिमेनिंग जो रह जाएगा वो क्या है? बताओ फटाफट। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या है? फास्ट। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या है? इंटरेस्ट है। वो क्या है हमारा? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। अब ये फ्रैक्शन है, क्या मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 26.25%। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे ही कहते हैं कंपाउंडेड एन्युअली वाला। क्या कहते हैं इसे? कंपाउंडेड एन्युअली वाला। इसे क्या ही कहते हैं? कंपाउंडेड एन्युअली वाला। क्या आपको कनेक्ट, वापस सेकंड क्वेश्चन कराया, कनेक्ट हुआ? अभी कनेक्ट हुआ? तो यहाँ पे लिख लेते हैं 26.25%। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पे लिख लेते हैं 26.25%। ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला, ये भी कंपाउंडेड एन्युअली वाला था, कंपाउंडेड एन्युअली वाला। ओके, वापस थर्ड क्वेश्चन। चलो सेकंड भी नहीं समझ में आया तो थर्ड भी समझ में आएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद तो बेटा अभी दिमाग न चले तो बड़ी बड़ी हद हो जाए बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन में बैंक कौन सी? ICICI बैंक है, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, ये ले लो
क्या दे रही, उसका नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। मुझे बताओ जब भी कंपाउंडेड सेमी एन्युअली होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो 5%। 5% को क्या कहेंगे, फटाफट बताओ, 5% को क्या कहेंगे, सब लोग रिस्पॉन्स करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, क्या उसको 6 मंथ्स कहेंगे? गायत्री बोल रहा है शुड बी राइट दिस, नहीं गायत्री बेटा कुछ भी नहीं लिखना बेटा, बस आपको बेटा सिर्फ बैठना है और है ना अतरंगी सोचनी है, मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो आप, है ना किसी और के बारे में सोचो, फिर सोचो कि हाँ कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो बेटा, कुछ भी सोचो, लिखना क्यों बेटा, क्यों लिखना है ना बेटा, क्यों मेहनत, क्यों लाइफ में मेहनत नहीं करने की बेटा, बिगर मेहनत के जितना मिले ना बेटा वो सबसे अच्छा होता है, पता है क्या, बिगर मेहनत के जो मिले वो सबसे अच्छा होता है बेटा, नालायक लोग हैं यार, लिखना है क्या, कम ऑन यार, तुम क्या स्कूल जाते बच्चे हो क्या, नालायक हो हैं? तो मुझे बताओ 5% आ गया, 5% आ गया, तो अब बताओ 5% का फैक्टर क्या होता है, 1.05, 1.05 मीनिंग क्या होगा, अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताओ 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, 1.05, कितना मिलेगा, 1.05 मिलेगा। तो मुझे बताओ 12 मंथ्स का फैक्टर क्या होगा, 12 मंथ्स का फैक्टर, 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, मैं हर बार 12 मंथ्स पे क्यों रुक जाता हूँ, मैं हर बार 12 मंथ्स पे क्यों रुक जाता हूँ, समझ में आया क्या? तो 12 मंथ्स के बाद मिलेगा 1.05 पावर में 2, पावर में 2 में हर बार 12 मंथ्स पे क्यों रुकता हूँ, समझ में आया ना आपको, क्योंकि हमें कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंडेड एन्युअली वाला, इसीलिए मैं हर बार 12 मंथ्स पे आके रुक जाता हूँ, इसीलिए हर बार 12 मंथ्स पे आके रुक जाता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, क्या तानी आप तेरे को ये समझ में आया, 1.05 इंटू इज इक्वल टू, क्या एक बार प्रेस करेंगे, ये सिंप्लीफाई करना आया क्या, 1.1025, हाँ अगेन ये क्या है, फैक्टर ही है, फैक्टर का सिंप्लीफिकेशन है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, तो क्या प्रिंसिपल क्या 1 रुपये का इंक्लूड है, मुझे बताओ फास्ट, इसमें से अगर हम 1 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 0.1025, क्या ये भी ये इंटरेस्ट ही है, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है, तो क्या हम फ्रैक्शन को फैक्टर में कन्वर्ट कर, अरे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10.25%, तो ये बन जाएगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बन जाएगा हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कौन सा बन जाएगा, कंपाउंडेड एन्युअली वाला, कौन सा बन जाएगा, कंपाउंडेड एन्युअली वाला। अभी भी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ, कि अभी भी बाउंसर ही जा रहा है, 10.25%, 10.25%, 10.25% कंपाउंडेड एन्युअली वाला, कंपाउंडेड एन्युअली वाला। अच्छा, लेना बैंक तो हमें कंपाउंडेड एन्युअली ही दे रही है, तो क्या कंपाउंडेड एन्युअली वाले को भी क्या कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट करोगे कि वही का वही लिख दोगे, कंपाउंडेड एन्युअली वाले को कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट करोगे कि वही का वही लिखोगे, मुझे बताओ, वही हाँ, हाँ उसको क्या करेंगे, वही का वही लिख देंगे, तो वही यही तो कंपाउंडेड, यही तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया ना तुम्हारा, तो 9% कंपाउंडेड एन्युअली। अब बताइए आप कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे, धनाधन बताओ, आप कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे, फटाफट बताओ, आप कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे, मुझे बताइए फास्ट, आप कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे, वेरी बोल रहे हैं पीएनबी बैंक में जाना प्रेफर करेंगे, पंकज नलायक है, पंकज नलायक, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्या एक्सिस बैंक में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि सबसे अब नहीं, अब क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, मुझे बताओ, सारे कंपाउंडेड एन्युअली वाले हैं, ये सारे क्या हैं, कंपाउंडेड एन्युअली वाले हैं, तो जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता होगा वहां जाना प्रेफर करेंगे, जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता होगा वहां जाना प्रेफर करेंगे, जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता होगा हम वहां जाना प्रेफर करेंगे, खत्म, सो सिंपल, सो सिंपल। अब कंपेरेबल है, मोर कंपाउंड, अब नलायक अभी मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स बोल ही नहीं सकते कोमल, क्योंकि ये सब कंपाउंडेड एन्युअली वाला है, ये सब कंपाउंडेड एन्युअली वाला है, वो सबको हमने क्या कर दिया, कंपाउंडेड एन्युअली में कन्वर्ट कर दिया। कमलेश जी कैसे हो भाई, कमली बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, तो अभी क्लियर हुआ, देखो पंकज ने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखना पंकज का क्वेश्चन सुनो, आपको मजा आएगी बेटा, मजा आएगी। पंकज ने क्वेश्चन पूछा है कि पंकज ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक्सिस बैंक डूब गया तो क्या करेंगे, मुझे बताओ मैं पंकज का क्या करूं, आप मुझे बताओ, मैं पंकज का क्या करूं, मुझे बताओ, मैं क्या करूं पंकज का, मुझे बताओ, आप थोड़ा सजेशन दो, मैं पंकज का क्या करूं, हैं क्या करूं पंकज को, पापा को बुलाऊं, पापा को बुलाओ, उसके उसको पापा को बुलाओ, ठीक है। आज का झंडू बाम कौन, मुझे बताओ, आज का झंडू बाम कौन, पंकज उदास, आज का झंडू बाम कौन, पंकज उदास,
टेक्समैन की एडिशन अभी एक 10 दिन आएगी, नई एडिशन आएगी। तो आप लोग है ना, अभी मत कोई भी खरीदना, मत कोई भी परचेस मत करना, नई एडिशन आएगी और मैं आपको 20% डिस्काउंट पे करवा दूंगा, इसीलिए आप बिल्कुल मत खरीदना। जो 20% हमें मिलते हैं ना, वो 20% मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसीलिए आप अभी बिल्कुल ऑर्डर मत करना कहीं से। तो अभी उसकी नई एडिशन आ रही है। पंकज को अपने बाल दे दो। अर्जुन ने, अब देखो अर्जुन ने भी क्या बोला यार। यार ऐसे बच्चों को क्या करे यार, जो बालों पे कमेंट करते हैं, मुझे बताओ ऐसे बच्चों का क्या करूं मैं, हैं? अर्जुन ने बोला कि पंकज को अपने बाल दे दो। अब क्या करे ऐसे बच्चों का, मुझे बताओ। हाँ, टेक्समैन की बुक में ये बार मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो टेक्समैन की बुक में एज अ ऑथर मेरा नाम आएगा बेटा वहाँ पे। इनको तिरुपति बालाजी भेज दो इनको तिरुपति बालाजी भेज दो इनको तिरुपति बालाजी भेज दो। इसलिए अभी कोई भी टैक्समैन ऑर्डर नहीं करेगा। नो वन इज गोइंग टू ऑर्डर द टैक्समैन राइट नाउ। नो वन इज गोइंग टू ऑर्डर द टैक्समैन राइट नाउ, करेक्ट है? चलिए जी। कसम से समझ में आया, मुझे बताओ, ये बात कसम से समझ में आ गई? तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने दूं तो अपने आप करके बताओगे? आ जाओ। क्लास नोट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्लास नोट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको टाइम दूंगा। अभी हुआ है 9:44। क्या हुआ है? 9:44। आई विल गिव यू एग्जैक्ट 4 मिनट्स। 9:48 को मिलेंगे, करेक्ट है? 9:48 को मिलेंगे, 9:48 को मिलेंगे। आई हैव ऑलवेज राइट डाउन वेन एवर इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेन एवर नहीं, सब कुछ लिखो भाई, सब कुछ लिखो, जो जो बोल रहा हूँ सब कुछ लिखो, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू चूज वन बैंक आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर इन्वेस्टिंग आर सेविंग्स। बैंक ए हमें दे रही है, बैंक ए हमें दे रही है 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। बैंक बी हमें दे रही है, बैंक बी हमें दे रही है 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। और बैंक सी हमें दे रही है 20% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। बताइए फटाफट। नहीं, मुझे बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। बैंक ए का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंडेड एन्युअली वाला, बैंक बी का, और बैंक सी का तो वही है। मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बताओ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। पहले आप लोग टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी कोई रेस थोड़ी लगी है। 9:48 को मिलते हैं, ठीक है? 9:48 को मिलते हैं, 9:48 को मिलते हैं। हाँ, तुम लोग करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करिए। बोलो, चालू करी थी तो स्विच। जी, हाँ जी। चलो, कुछ कुछ बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे तो कर ही नहीं पा रहे, बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ।
मैं वेट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, करो अपनी कोशिश करो बेटा, अपनी कोशिश करो, सारे बच्चे करें। हाँ लेकिन इतना भी वेट नहीं कर सकता हो ना बेटा, थोड़ी मस्ती मजाक थोड़ी चल रही बेटा। हाँ ये आपके एमसीक्यूज में आएगा तो आपको 1 ही मिनट मिलेगी, फिर मैंने आपको 4 मिनट, मतलब मैंने 4 टाइम्स टाइम ज़्यादा दिया था आपको, 4 टाइम्स मैंने आपको टाइम ज़्यादा दिया था, आपको टाइम ज़्यादा दिया था मैंने आपको 4 टाइम्स। हाँ खालिद जी। ओके 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 जी, आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे क्यों नहीं आ रही है फिर? ओके जी। मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया वो देख ले, जिन बच्चों को नहीं आया वो देख ले। पहले बैंक ए की बात करते हैं। बैंक ए हमें दे रहा है 18% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली दे रहा है। तो क्या मैं इसको डिवाइड बाय 12 कर सकता हूँ? तो 18 डिवाइड बाय 12 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 1.5%, ये सॉरी 1.5%। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे ये भी बोलना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी मंथ। 1.5% का 12 मंथ्स का फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? 12 मंथ्स का फैक्टर 1.015, क्या पावर में 12 आ जाएगा? पावर में 12 आ जाएगा। 1.015 पावर में 12, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है? 1.015 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 1.1956। अगेन इसमें प्रिंसिपल, ये फैक्टर का सिंप्लीफिकेशन है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, और प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है? 1 रुपया। तो क्या 1 रुपया अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास 0.1956, तो क्या 19.56%, क्या ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा कंपाउंडेड एन्युअली वाला? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 19.56% कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। ओके, बैंक बी की बात कर लेते हैं, 19.2%। बैंक बी की बात कर लेते हैं, 19.2% डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 12 करेंगे। तो 19.2% डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6%। लेकिन ये क्या हो गया? कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है ना, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी 6 मंथ्स हो गया। अच्छा मैंने गलत किया, डिवाइड बाय 2 करना है। 19.2% डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6%। 9.6% का 12 मंथ्स का फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? 1.096, 9.6 1.096 पावर में क्या आ जाएगा? 2। इसको सिंप्लीफाई करो, इनटू इज इक्वल टू, तो क्या ये 1.2012 आ रहा है क्या? अगेन इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, 1 रुपये का प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो क्या हमारे पास 0.2012 बच जाएगा, एंड विच इज़ नथिंग बट 20.12% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली वाला। 20.12%, 20.12% कंपाउंडेड एन्युअली, और ये तो ऑलरेडी कंपाउंडेड एन्युअली वाला ही है, तो कंपाउंडेड एन्युअली। अब बताओ, अब बताओ, अब बताइए, सबको समझ में आया? ऐसा कौन है जिसको नहीं समझ में आया? इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी स्टूडेंट है कि जिसको नहीं, एक भी स्टूडेंट मुझे बताओ, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसको न समझ में आया हो, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया हो, जल्दी से बताओ,
कोई भी ऐसा है कि जिसको नहीं समझ में, मैं वापस समझाऊंगा उसको, कोई टेंशन नहीं है, उसको वापस समझाऊंगा। बट ऐसा मत समझना कि सर डांटेंगे, और मैं कहूँ एक बार डांट खाना पड़े ना, अच्छा एक जन ने बोला कि फिर से बताओ, एक बार डांट खाना पड़े ना तो डांट खा लेना बेटा, करेक्ट है। डांट खाने से अगर समझ में आ जाता है ना बेटा तो अच्छी बात है, डांट खाने से अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। अच्छा शुभम बोल रहा है कि एक बार रिपीट कर दो, मेरा ऐप क्लोज हो गया। बेटा ऐसे रिपीट नहीं कर सकता बेटा, ऐसे दिक्कत हो जाए बेटा, ये दिक्कत हो जाए, ऐसे रिपीट करने जाए तो प्रॉब्लम हो जाए बेटा, प्रॉब्लम हो जाए। हाँ ऐप क्लोज हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उससे तो वापस देख लेना बेटा, उसको अभी यूट्यूब पे आ ही जाएगा थोड़ी देर में, तो वापस देख लेना क्या दिक्कत है बेटा उसमें। सर कैल्सी में इज इक्वल टू वाला हो रहा तो कोई तरीका बता दो। भाई तुम है ना, जो इतना बता रहा हूँ उतना समझो, पहले जितना बता रहा हूँ उतना समझो, तुम है ना अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है। आ, अब एक चीज बताओ, मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं जिसका नहीं आया, एक भी स्टूडेंट नहीं जिसका नहीं आया। अब बताओ क्या एफएम टफ है, जल्दी से बताओ, एफएम टफ है मुझे बताओ फटाफट, क्या एफएम टफ है मुझे बताओ, मैथ्स टफ है मुझे बताओ, मैथ्स टफ है मुझे बताओ, बिल्कुल टफ है, कसम से बताना। बस समझाने का तरीका होना चाहिए ना, समझाने का तरीका होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने का तरीका होना चाहिए, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका होना चाहिए। मुझे बताओ फटाफट, क्या ये कनेक्ट करने का अगर तरीका है, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट न भी होता तो भी कोई टफ था, मुझे बताओ जल्दी से। अच्छा बच्चे बोल रहे डायरेक्टली बोलो कि आप मेरी तारीफ करो सर आप डायरेक्टली बोल दो कि मेरी तारीफ कर दो, ओके। अच्छा तो आप अभी फटाफट मेरी तारीफ कर दो एक बार, चलो फटाफट मेरी एक बार तारीफ कर दो, फटाफट मेरी एक बार तारीफ करो, चलो जल्दी से। अब तारीफ करनी पड़ती है ना, किसकी तारीफ करोगे मुझे बताओ, चलो फटाफट एक बार तारीफ करो, हाँ हाँ जल्दी फटाफट एक बार तारीफ करो, तो तारीफ नहीं करोगे तो पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, हाँ मैं पढ़ाऊंगा नहीं बेटा, हाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, हाँ। आई डोंट लाइक मैथ्स बट चलिए जी कंफ्यूजन कंफ्यूजन वर्ड भुला दिया, वेरी गुड, चलो वंडरफुल फैंटास्टिक। चलो यार, हाँ। अच्छा तो आज क्या मुझे सबके मैसेज आएंगे, मुझे सबके मैसेज भेजोगे, मुझे आप मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे मैसेज भेजोगे कि मैथ्स समझ में आया कि नहीं आया, एफएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट है, समझ में सीए में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे लेक्चर के बाद मैसेज भेजोगे कि नहीं भेजोगे, कसम खा के बताओ, कसम खा के बताओ। बच्चे व्हाट्सअप व्हाट्सअप कर रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 8007978700, करेक्ट है। मैं मैम को बोलूँगा हर एक व्हाट्सअप को ओपन करेगी और वो बताएगी मुझे, ठीक है। चलो अभी सुनना मेरी बात, मैं एक टेक्निकलिटीज बताता हूँ, एक टेक्निकलिटीज बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली मेरे से कुछ सीखना है क्या, प्रैक्टिकली मेरे से कुछ सीखना है क्या, ठीक हो, थियोरटिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट पे तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ मेरे से बात सीखनी है कि आपको, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आए, करेक्ट है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आए, ऐसा सीखना है क्या, तो वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो अब मेरी मेरी बात को सुनना, पहले मेरी बात को सुनना कि इसमें से कौन सी बैंक चूज करोगे आप, बैंक बी को चूज करोगे, किसको चूज करोगे, बैंक बी को चूज करोगे। अब बैंक ए नॉर्मली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी, बैंक ए नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रही थी 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। मान के चलो एक और बैंक है, उसका नाम है बैंक बैंक जी, बैंक जी, करेक्ट है ये दे रही है 19.56%, नॉलेज वाली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे, कंपाउंडेड एनुअली 19.56% कंपाउंडेड एनुअली, मैं नॉलेज वाली बात करने जा रहा हूं इसलिए आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। आपको बैंक ए में 10,000 डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट करना है, बैंक ए में 10,000 डिपॉजिट करना है, तो मुझे बताओ एक साल के बाद कितना मिलेगा। बैंक ए में आप 10,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली पे आपको एक साल के बाद कितना मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर हाउ मच यू गोइंग टू गेट इट, आफ्टर 1 ईयर हाउ मच यू गोइंग टू गेट इट, सॉल्व करके बताओ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर, पावर में क्या आएगा n, मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है
10,000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर कितना है 18%, कंपाउंडेड मंथली है भाई, ध्यान रखना ध्यान रखना। क्या 18% को 0.18 लिख सकता हूँ? कंपाउंडेड मंथली है तो क्या डिवाइड बाय 12 कर सकता हूँ? पावर में क्या आएगा, पावर में क्या आएगा, क्या पावर में 12 आएगा? एक महीने में एक बार कंपाउंड, तो 12 महीने में कितनी बार कंपाउंड होगा? 12 बार कंपाउंड होगा। 10,000, थोड़ा स्मार्ट बनोगे बेटा, थोड़ा स्मार्ट बनोगे, मुझे डायरेक्टली इसका आंसर दे दोगे। 0.18 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, तो 1.015 पावर में 12। सिंप्लीफाई करके मुझे डायरेक्टली आंसर दे दो, आंसर दे दो मुझे डायरेक्टली आंसर। सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है फिर? आंसर दे दो मुझे उसका। 11,956, 11,956 पॉइंट समथिंग। मैं कर लूँ क्या एक बार? इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 10,000, तो 11,956, 11,956 पॉइंट समथिंग है। चलो 0.18 लिख देता हूँ, 0.18 लिख देता हूँ, ठीक है चलो 0.18 लिखता हूँ, 0.18। अब आप अपना पैसा बैंक जेड में रखने जा रहे हो। अपना पैसा मान के चलो किसी ने रख दिया 10,000 रुपया बैंक जेड में, और बैंक जेड कितना दे रही है? बैंक जेड दे रही है 19.56% कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली 19.56% कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे बताओ ये है T0, ये है T1, करेक्ट है। आज अगर 10,000 इन्वेस्ट करोगे, चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताओ फास्ट। आज अगर 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू क्या मिलेगी? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 19.56% का फ्रैक्शन क्या होगा? 0.1956, और कंपाउंडेड एन्युअली है तो पावर में क्या आएगा? 1 ही आएगा। पावर में क्या आएगा? 1 ही आएगा। बताओ इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ फटाफट, आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 11,956। क्या आंसर वही आ रहा है क्या? क्या आंसर जो ऊपर आया था अप्रोक्सीमेटली 0.18 निकाल दो, 18 पैसा निकाल दो, तो 18 पैसा निकाल दो, चेक करो क्या आंसर सेम आ रहा है? चेक करो आंसर सेम आ रहा है, चेक करो आंसर सेम आ रहा है। अभी मुझे ना 1 मिनट के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सेंटेंस को पकड़ लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सेंटेंस को पकड़ना है आपको। यू जस्ट हैव टू कैच दैट सेंटेंस, करेक्ट है, आपको सेंटेंस पकड़ लेना है मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बताओ ध्यान से, क्या 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंडेड एन्युअली वाला, क्या 19.56% है? सिर्फ हाँ या ना में आंसर करो। 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली वाले का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 19.56% है? मुझे बताओ फटाफट, क्या 19.56% है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ 19.56% है, करेक्ट है, परफेक्ट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आप चाहे बैंक ए में जाओ चाहे बैंक जी में जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? आपका पैसा बैंक ए में रखो चाहे बैंक जी में रखो, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बताओ फटाफट। अगर एक बैंक कह रही है कि हम आपको 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली देंगे, दूसरी बैंक कहती है हम आपको 19.56% कंपाउंडेड एन्युअली देंगे, मुझे तो डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू? Does it make any difference to you? My question to you, does it make any difference to you? Does it make any difference to you? मुझे बताओ। नो मतलब यू आर इनडिफरेंट। जब डिफरेंस नहीं आता है ना, उसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं कि यू आर इनडिफरेंट, यू आर इनडिफरेंट। जब डिफरेंस नहीं आता है ना, तो उसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में कि यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। आप इनडिफरेंट मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा मुझे, मैं बैंक ए में चला जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बैंक बी में चला जाऊं तो मैं आई वुड रादर से मैं बैंक जेड में चला जाऊं, जी में चला जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई एम इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। तो एक मिनट, एक और बात कह रहा हूं, क्या कंपाउंडेड मंथली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 18% से थोड़ा बहुत ज्यादा ही आएगा? सोच के बताओ। जब भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई कहे कि कंपाउंडेड मंथली 1% रहेगा, कंपाउंडेड मंथली कितना रहेगा, नहीं ऐसे किसी ने बोल दिया आपको, किसी ने ऐसा बोल दिया, देखो मैं प्रैक्टिकल बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने बोल दिया कि कंपाउंडेड मंथली रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा कंपाउंडेड मंथली, तो जब आप उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या 9% से कुछ ज्यादा ही आएगा? मुझे बताओ फास्ट, क्या 9% से कुछ ज्यादा ही आएगा? मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी समथिंग मोर देन क्या कंपाउंडेड मंथली वाला होगा?
किसी ने कह दिया कि हम आपको 7% देंगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो इसका जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो क्या 7% से कुछ ज्यादा ही होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा? मुझे बताओ फटाफट, थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, मुझे बताओ फास्ट। हाँ, अभी मैं आपको धीरे धीरे ये भी समझाऊंगा कि बैंक आपको कहाँ कहाँ बेवकूफ बनाती है। बैंक हमें कैसे बेवकूफ बनाती है, क्योंकि जनरल पब्लिक का मैथ्स हिला हुआ रहता है, मैथ्स आता ही नहीं जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को मैथ्स न आने की वजह से बैंक इतनी बेवकूफ बनाती है, इतनी बेवकूफ बनाती है, बैंक कार लोन वाले इतने जबरदस्त बेवकूफ बनाते हैं। करेक्ट है? तो आपको समझ में आएगा कि देखो बैंक हमें कैसा चूना लगाती है, कैसे चूना लगाती है। अच्छा, अब अभी देखो, अभी देखते हैं आपकी कॉमन सेंस कितनी डेवलप हुई है। एक बैंक आपसे कह रही है कि हम आपको 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली देंगे, और एक बैंक आपको कह रही है कि हम आपको 20.12% कंपाउंडेड एनुअली देंगे। बताओ कौन सी बैंक में जाओगे? एक बैंक आपको कह रही है कि हम आपको 19.2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली देंगे, और दूसरी बैंक कह रही है हमको 20.12% कंपाउंडेड एनुअली देंगे। तो बताओ कौन सी बैंक में जाना प्रेफर करोगे? नलायक हो, कोई भी बैंक में जा सकते हो, कोई भी बैंक। जब किसी पंकज ने कहा बैंक, पंकज मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा झंडू बाम है हमारे बैच का सबसे बड़ा झंडू बाम अगर है तो ये पंकज है, ऐसा लग रहा है। आप कोई भी बैंक पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? ऊपर समझा दिया फिर भी बोल रहा है वो नलायक। आप कोई भी बैंक पे चले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? आप कोई बैंक पे चले जाओ, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक, यू आर इनडिफरेंट टू चूज एनी बैंक। क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम लिया है? मोर देन सफिशिएंट टाइम। क्या आपके दिमाग में बात गई कि नहीं गई? मुझे बताओ भाई, आपके दिमाग में बात गई कि नहीं गई? अच्छा, अभी मैं आपको एक बात कह दूं, एक एक शॉर्टकट बात बता दूं, एक शॉर्ट में एक बात बता दूं। जब भी आपको पंकज तू नलायक है, पंकज पंकज नलायक है, पंकज तू नलायक है, हाँ पंकज नलायक है, हाँ पंकज तू नलायक है। बोले 50-100 रुपये ज्यादा मिल जाएगा। अरे भाई एक ही रुपया मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंकज बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो अब मेरी बात कनेक्ट हुई कि नहीं, पहले मुझे बताओ, मेरी बात आपको टकाटक कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? अब मैं देखो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ऑलवेज क्या फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे? बताओ फटाफट। और फैक्टर में ऑलवेज प्रिंसिपल क्या होता है? क्या 1 रुपी होता है? फैक्टर में ऑलवेज क्या प्रिंसिपल 1 रुपी होता है? अच्छा, एक और टेक्निक सिखा देता हूं। जैसे हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, तो क्या उसी तरह से क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं? मुझे बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, जैसे हमने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया, तो उसी तरह से क्या हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो अभी देख लेते हैं, एक अभी 2 मिनट का काम है। चलो ये सेम एग्जांपल लेते हैं, ये सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मुझे बताओ फास्ट। यहां देखते हैं, विल सी इट हियर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19.56% पर एनम। मुझे उसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है कंपाउंडेड मंथली वाला। सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन वही क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और मुझे अब नहीं बोलना है, क्वेश्चन में कभी नहीं लिखेंगे वो लोग कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली वाला होता है। आपको मानना पड़ेगा ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19.56%, 19.56%। करेक्ट है? ये कंपाउंडेड एन्युअली वाला है। तो उसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? उसका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा जो रहेगा कंपाउंडेड मंथली वाला, जो रहेगा कंपाउंडेड मंथली वाला, जो रहेगा कंपाउंडेड मंथली वाला। रुक जाओ, मैं बता रहा हूं आपको, मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आप परफेक्ट बन जाओगे, आप माहिर बन जाओगे। ठीक है? एकदम टकाटक परफेक्ट बन जाओगे। तो 19.56% कंपाउंडेड एन्युअली वाला करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आंसर करोगे। T0 T1 19.56% का फैक्टर, फैक्टर पूछा है मैंने, फैक्टर
19.56% का फैक्टर। जल्दी से करेक्ट है 1.195। अभी धनाधन आंसर आना चाहिए, धनाधन आंसर आना चाहिए, धनाधन आंसर आना चाहिए। इसका मीनिंग 1.1956। अगर आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद क्या 1.1956 मिलेगा? जल्दी से बताओ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट इसमें? कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? जल्दी से बताओ। इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट? नो डाउट। क्या इसे फ्यूचर वैल्यू कहेंगे? जल्दी से बताओ। क्या इसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे? जल्दी से बताइए फास्ट। क्या इसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे? जल्दी से बताओ। मे बी कॉल इट एज प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू है? जल्दी से बताइए। क्या 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, तो अब सुनना मेरी बात। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी पता है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू भी पता है, तो क्या हम आर फाइंड कर सकते हैं? क्या हम आर फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n। सुनना, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताइए। 1.1956। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? क्या 1 रुपया है? क्या प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया है? हाँ, हमें जो आर फाइंड करना है, क्या ये आर जो है क्या कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है? मुझे बताओ फास्ट। हमें जो आर फाइंड करना है कौन सा फाइंड करना है? क्या कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है? तो मुझे आर को क्या कर देना चाहिए? डिवाइड बाय 12 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नेचुरल फीलिंग के साथ बताओगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अप्लाई योर नेचुरल फीलिंग एंड यू टेल मी, क्या मुझे डिवाइड बाय 12 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फास्ट। शुड आई? हाँ, पहले मैं जो बताऊं, मुझे डिवाइड बाय 12 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है वो कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है। तो ये आर जो मुझे फाइंड करना है ये कंपाउंडेड मंथली वाला ही होना चाहिए। तो क्या मुझे डिवाइड बाय 12 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताओ फास्ट। आप जब तक आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर हाफ ईयरली होता तो क्या करते? कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता तो क्या करते? मुझे बताओ। डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो क्या करते? मुझे बताओ। हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला फाइंड करना होता तो क्या करते? डिवाइड बाय 4। अमेजिंग नेचुरल फीलिंग, अमेजिंग नेचुरल फीलिंग। जितना आप उसको फीलिंग के साथ कनेक्ट करोगे ना, लाइफ में कहीं भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत ही नहीं पड़ती है। जरूरत ही नहीं पड़ती। निशांत नलायक है, निशांत तू नलायक है, निशांत तू नलायक है, तेरे को मैं रिमूव करता हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। निशांत कल से नहीं मिलेंगे बेटा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। करेक्ट है निशांत घेलानी, नलायक। तू घेल सप्पा है। हाँ, तू घेल सप्पी का है, कुछ भी बोल रहा है नलायक। हाँ, अब मुझे बताओ पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? अगर 1 महीने में एक बार कंपाउंड करेंगे तो क्या पावर में 12 आएगा? क्या पावर में 12 आएगा? सर पहले आर निकालने की नहीं कर सकते ऐसा। अर्जुन नहीं कर सकते, नलायक, गलत हो जाएगा, नलायक गलत हो जाएगा, नलायक गलत हो जाएगा। हाँ अर्जुन, अब तो तेरे को डांटूंगा बेटा, अब मैं तेरे को डांटूंगा। अर्जुन ने पूछा कि मुझे डांटना मत। मैंने किसको डांटा आज तक? मुझे बताओ। हाँ, हाफ ईयर में, हाफ ईयर थोड़ी है ये श्रुति, घनचक्कर है। तो हमें कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है, पर एनम। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है पर एनम, लेकिन वो होना चाहिए कंपाउंडेड मंथली वाला। वो होना चाहिए कंपाउंडेड मंथली वाला। श्रुति कुछ भी मत सोच यार, अतरंगी सोच रही है। कुछ कोई सेंस ही तेरा ये सोचने का कोई इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। श्रुति करेक्ट है बेटा, हमें आर पर एनम फाइंड करना है लेकिन कंपाउंडेड मंथली वाला फाइंड करना है। तो क्या जब कंपाउंडेड मंथली वाला होता है तो मैंने आपको डिवाइड बाय 12 वाला सिखाया कि नहीं सिखाया है? तो पावर में आ जाएगा 12। करो सिंप्लीफाई इसको। 1.1956 इज इक्वल टू, अब मैं 1 को इग्नोर करूं तो चलेगा क्या? क्योंकि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर वही आने वाला है। तो क्या मैं 1 को इग्नोर कर दूं? चल जाएगा, चल जाएगा। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12 पावर में 12। अब सुनना, अब 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनोगे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन। कोई कुछ लिखेगा नहीं, नो वन इज गोइंग टू राइट एनीथिंग, नो वन इज गोइंग टू राइट एनीथिंग। हाँ, ध्यान से सुनना। मैथमेटिकली अगर ऐसा इक्वेशन है a रेज टू m इज इक्वल टू b, तो आप उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हो, a इज इक्वल टू b 1 बाय m। थोड़ा मुझे लग रहा है a भी आता, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर ऐसा लिखा है, सुनना, 1.15 पावर में 2 इज इक्वल टू 0.08। तो इसको अगर आपको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हो, 1.15, ये 2 अगर यहाँ पे चला जाएगा ना तो ये 0.08
1/2 क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अगर इज इक्वल टू की ये साइड चला गया ना तो ये 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ओके, वापस बोल रहा हूँ, 1.20 पावर में यहाँ पे मान के चलो 5 है, करेक्ट है, और इज इक्वल टू क्या था, 0.079 था, 0.079। तो इसको अगर मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.20 इज इक्वल टू 0.079। ये अगर यहाँ चला गया तो ये 1/5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/5। ठीक है जी। तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, अगर ये इज इक्वल टू के ये साइड चला गया तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 12, 1.1956 पावर में 1 डिवाइडेड बाई 12, पावर में 1 डिवाइडेड बाई 12। सर पावर क्यों लेकर जाते हैं बेटा, अभी है ना संकेत व्यास, तुझे क्या अगर मैं ये मैथमेटिक्स सिखाने जाऊंगा तो मुझे बता इसका कोई इंपॉर्टेंस है तेरे करिकुलम के साथ, ऐसा कर रहे सिखाने जाऊंगा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है, मुझे बता फटाफट। अगर ऐसा क्यों करते हैं तो फिर अपन आजा मैथ्स की क्लास ही करते बेटा, हम सेपरेटली मैथ्स की क्लास करते, ठीक है ना, हम सेपरेटली मैथ्स की क्लास करते, नलायक। ऐसे ये इसको अतरंगी क्वेश्चन कहते हैं, मत सोच ऐसा कि हम मैथमेटिक्स पढ़ने बैठे हैं कि हम लोग टाइम वैल्यू मनी पढ़ने बैठे हैं, हमें तो टाइम वैल्यू मनी पढ़ना है, हमें कोई मैथ्स ये ऐसा क्यों करते हैं तो फिर तो तेरे को बचपन में जाना पड़ेगा, लॉगरिथम देखना पड़ेगा, सारी बात देखनी पड़ेगी, इसलिए वो सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अब ये 1/12 कैसे सॉल्व करते हैं, डर्टी पावर टेक्निक, फालतू पावर टेक्निक याद आ गई क्या, क्या फालतू पावर टेक्निक याद आई, मुझे बताओ फटाफट, क्या आपको फालतू पावर याद आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, फालतू पावर याद आया कि नहीं आया, आ जाओ साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। 1.1956 टाइप किया, स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करोगे, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होता है इसमें, कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपकी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है बेटा। सबसे बड़ी बात बताएं क्या, बहुत सारे टीचर्स है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अभी कभी वो कंसंट्रेशन में बात ही नहीं करते, क्योंकि जब तक आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है ना, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग, कोई भी मोटिवेशन आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, करेक्ट है। तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट कितनी बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या करेंगे, स्टेप 1 तो हो गया, मेरा आंसर आ रहा है 1.000 समथिंग कुछ आ रहा है, फिर -1 इज इक्वल टू, -1 इज इक्वल टू सबने किया, -1 इज इक्वल टू सबने किया, ओके। फिर क्या करेंगे मुझे बताओ, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, सबने किया, फिर +1 इज इक्वल टू, हाँ ये लास्ट वाला स्टेप जो है ना वो थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हमें 12 बार प्रेस करना है, यहां गलती हो जाती है, इसलिए आंसर डिफर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरा आंसर आया 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1.01499 समथिंग आ रहा है क्या आपका, चेक करो, ये आया था क्या मुझे बताओ फटाफट, ये आया था मेरा। तो अब क्या करेंगे, ये 1 को यहाँ पे लेके जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो r डिवाइड बाय 12, तो 1.0149 माइनस 1, इसको -1 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, r डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 0.01499, ये 12 को यहाँ लेके जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है 0.1799 आ रहा है, विच इज़ नथिंग बट 17.99% एंड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली वाला, चेक कर लो क्या वही था, क्या वही था, चेक करो 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली वाला ही था क्या, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो आ गया, ये तो वही आया, ये तो वही आया, ये तो वही आया भाई, ये तो वही आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला 20.12%, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ क्या दिया हुआ है हाँ जी, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 20.12% compounded annually, what you need to find
नॉमिनल यील्ड क्या फाइंड करना है आपको? नॉमिनल यील्ड फाइंड करना है। मतलब हमें आर फाइंड करना है, लेकिन कम, हाँ आर फाइंड करना है डेफिनेटली पर एनम, डेफिनेटली पर एनम, डेफिनेटली क्या पर एनम, लेकिन लेकिन आर फाइंड करना है, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंडेड सेमी एनुअली होना चाहिए। तो बताओ, आप मेरी हेल्प करोगे? आप मेरी हेल्प करोगे? हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो मुझे बताओ कैसे करेंगे? T0 T1, पहले मुझे बताओ 20.12% का फैक्टर 1.2012 हो जाएगा, 1.2012 हो जाएगा। तो अगर आज ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल के बाद कितना मिलेगा? 1.2012 मिलेगा। क्या हमारे पास, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू है? हाँ ये प्रेजेंट वैल्यू है। क्या हमारे पास उसकी फ्यूचर वैल्यू भी अवेलेबल है? हाँ उसकी फ्यूचर वैल्यू भी अवेलेबल है। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों अगर अवेलेबल हैं तो क्या हम इसकी हेल्प से क्या आर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? दैट्स द क्वेश्चन मार्क। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर। लेकिन रुको रुको रुको, हमें ये जो आर फाइंड करना है, क्या ये हमें कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला फाइंड करना है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या हमें ये जो आर फाइंड करना है, क्या ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला फाइंड करना है? तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे डिवाइड बाय 2 करना चाहिए? अगर 6 महीने में एक बार कंपाउंड होगा तो क्या एक साल में क्या 2 बार कंपाउंड होगा? अगर ये आर 6 महीने में, ये आर जो है ना, ये आर फाइंड करने जा रहे हो, ये 6 महीने में एक बार कंपाउंड होने वाला है, तो क्या एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा? क्या एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा? मुझे बताओ फटाफट। एक साल में 2 बार कंपाउंड होगा? हाँ जी हाँ जी। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1.2012। बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1। 1 प्लस आर क्या है? फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2, पावर में 2। मुझे बताओ, अब 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा क्या? क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को इग्नोर कर देता हूँ। तो अगर ये इज इक्वल टू के ये साइड चला जाएगा, ये साइड चला जाएगा, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, 1.2012, क्या पावर में 1/2 आ जाएगा? 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो क्या डायरेक्टली स्क्वायर रूट प्रेस कर दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? मुझे फटाफट आर का आंसर बता दो चलो। 1.2012 स्क्वायर रूट दबा दिया, फिर उसमें से क्या -1 कर दोगे? क्या ये यहाँ चला जाएगा, तो -1 और मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मेरा आ रहा है आर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली आर का आंसर ले रहा हूँ, इतना तो आप कर सकते हो, मैं इतना मानता हूँ। तो मेरा आ रहा है 0.1919, करेक्ट है, विच इज नथिंग बट 19.19% पर एनम कंपाउंडेड सेमी यूनिली। मुझे बताओ कितना था ऊपर? क्या वो टैली हुआ क्या? जरा चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन 19.2%, 19 पॉइंट उसको हाँ अप्रोक्स कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं, झंडू बाम लोग कह सकते हैं। जो झंडू बाम लोग है ना, जो झंडू बाम जो है ना, झंडू बाम ही रहेंगे, वो कभी लाइफ में सुधरेंगे नहीं। झंडू बाम लोग 19.19% को अप्रोक्सीमेटली 19.2% बोल सकते हैं। उसको राउंड ऑफ करना आता है, मैथमेटिक्स नहीं आता ना आपको, उसको बड़ी दिक्कत है। इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ, तो ये 19.2% बन जाता है, क्योंकि ये 1 का 2 बन जाता है। तो ये क्या बन गया? पर एनम कंपाउंडेड सेमी, कंपाउंडेड सेमी। बताइए बताइए, चलो एक और बताते, एक और क्वेश्चन करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये रहा हमारे ऊपर वाले, ये रहा हमने ऊपर जो किया था ना, इस पे आ जाते हैं। ये रहा एसबीआई बैंक का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.68% पर एनम। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? करेक्ट है, 12.68% पर एनम। आप क्या फाइंड करोगे? आप नॉमिनल यील्ड फाइंड करोगे, आप नॉमिनल यील्ड फाइंड करोगे, मतलब आर फाइंड करना है पर एनम वाला, और वो भी कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपाउंडेड मंथली होना चाहिए। बताओ फटाफट, कर सकते हो? करके बताओ, करके बताओ, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से करके बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी मुझे स्पीड चाहिए, अभी मुझे स्पीड चाहिए बेटा, बस हो गया। अभी क्या आप बेवकूफ़ बच्चे थोड़ी हो, अभी बेवकूफ़ बच्चे थोड़ी हो। तो मैं तो कहता हूँ 12.6 पे। अब अभी आपको फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या, कि फैक्टर कितना यूजफुल है? अगर आपको फैक्टर ही समझ में नहीं आता होता तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे भाई, कुछ नहीं कर सकते थे। तो पहले बताओ 12.68% का फैक्टर क्या होता है? 1.1268, T0 T1। अगर आज ₹1 इन्वेस्ट करेंगे तो 1.1268,
क्या प्रेजेंट वैल्यू भी पता है, फ्यूचर वैल्यू भी पता है? तो आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर। आर कौन सा, अरे ये गलत दिख दिया, हाँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस आर। आर हमें कौन सा फाइंड करना है? कंपाउंडेड मंथली वाला। आर हमें कौन सा फाइंड करना है? कंपाउंडेड मंथली वाला। तो ये आर कंपाउंडेड मंथली वाला होना चाहिए, तो क्या ये डिवाइड बाय 12 भी होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। मतलब ये आर एक महीने में एक बार कंपाउंड होगा, तो क्या 12 महीने में 12 बार कंपाउंड होगा? क्या 12 महीने में 12 बार कंपाउंड होगा? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1.1268। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 रुपया। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12 पावर में 12। तो क्या 1 में ना लिखूँ चलेगा? क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर 1 ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस आर। ये 12 अगर यहाँ पे चला जाए तो मुझे बताओ क्या 1/12 बन जाएगा क्या? तो 1.1268 पावर में 1/12। तो ये तो फालतू पावर हो गया। तो 1.1268 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 is equal to multiply by 1 divide by 12 is equal to plus 1 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरा आंसर आ रहा है, इसका 1.0099 समथिंग आ रहा है। तो 1 प्लस आर डिवाइड बाय 12। अब तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना इसको। ये 1 को यहाँ से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, -1, और ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 12। तो कितना आ गया मुझे बताओ? आर इज इक्वल टू क्या हाँ मेरा आ रहा है 0.1199 विच इज़ नथिंग बट 11.99% per annum compounded monthly, which is approximately 12% per annum compounded monthly, which is 12% per annum compounded monthly। बताइए क्या अब ये दोनों बैंक अपने आप सॉल्व कर लोगे क्या? ये दोनों एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अपने आप सॉल्व कर लोगे? मुझे बताओ, क्या ये अपने आप होमवर्क करोगे इसको? ये दोनों को होमवर्क करोगे क्या? मुझे बताइए फास्ट, ये दोनों को होमवर्क करोगे? कसम से बताओ, कसम खा के बताओ, जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक अगर कंसंट्रेशन होता है तो मुझे बताओ, क्या ऐसी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज है कि जो आप न सीख पाओ? अगर कंसंट्रेशन हो तो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज है कि जो आप न सीख पाओ? मुझे बताओ फास्ट। अगर कंसंट्रेशन है तो लाइफ में ऐसी कोई भी चीज मुझे बता दो कि जो आप न सीख पाओ। तो बताओ लाइफ में किसकी ज्यादा जरूरत है, मोटिवेशन की कि कंसंट्रेशन की? कंसंट्रेशन होगा तो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाओगे। सर एक और सम प्लीज सर। तेरा दिमाग खराब है रौनक, मैं कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। रौनक बोल रहा है एक और सम कराओ। रौनक में 5 क्वेश्चन सॉल्व, 5 नहीं 10 ऐसे देखा है तो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मैंने। रौनक तेरा दिमाग खराब है क्या है? रौनक भाई तू इतना झंडूबाम है, तू इतना गधा है, तू इतना गधा है, तू इतना गधा है क्या? रौनक मुझे बता कहाँ गया? रौनक बाहर निकल, बाहर निकल, तेरे पापा को बुलाता हूँ। क्या खा के पैदा किया है इसको, है क्या खा के पैदा किया है कि झंडूबाम का दिमाग ही नहीं चलता है? झंडूबाम का दिमाग ही नहीं चलता है, कसम से बताओ। नहीं वो लास्ट वाला क्या अपने आप देख ले। हाँ दिखाओ, दिखा सकता हूँ लेकिन समझा नहीं सकता हूँ। इतना कितनी बार समझाएगा? हाँ ये ले देख ले। आशुतोष ये लेक्चर नंबर कौन सा है मुझे नहीं पता बेटा, वो देखना पड़ेगा अभी। लेकिन बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे आज एक एक बच्चों का मैसेज आना चाहिए, हर बच्चे मुझे मैसेज करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, यूनिक की सबसे बड़ी खासियत है कि हर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद ही आगे बढ़ता है। ये यूनिक की सबसे बड़ी खासियत है कि हर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद ही वो आगे बढ़ता है, उसके पहले आगे बढ़ता ही नहीं। तो ये दिस इज वाई यूनिक इज यूनिक ना, दिस इज वाई यूनिक इज यूनिक कि ऐसी कौन सी एकेडमी है कि जो हर बच्चों के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देती होगी। इसीलिए हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के लिए 15-20 दिन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब ये समझते हो तो कॉन्फिडेंस अपने एक लेवल पे चला जाता है। करेक्ट है? अंजलि बोल रही कभी तो नाम लिया करो मेरा। चलिए जी अरे एक सेकंड रुको, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, रुक जाओ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बोलना भूल गया। आज मेरा सीएमए का लेक्चर 12:10 पे होगा। आज मेरा सीएमए का लेक्चर
12:10 पे होगा। सुनो पहले मेरी बात, पैनिक मत हो जाओ, मुझे कोई पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। 12:10 पे होगा। उसका रीज़न ये है कि मेरी यार डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वापस जल्दी ना आ पाया तो लेक्चर कैंसिल हो जाएगा। किसका अगर मॉड्यूल 1 के साथ क्लैश हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मॉड्यूल 1 देखना है तो ये देख लेना। मैं ये लेक्चर को इमीडिएटली यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा, तो जस्ट इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बोल दिया उसके बाद भी, शुभम कुमार तू झंडूबाम है। जस्ट इन केस भारत, मैंने क्या बोला मेरे भाई, मैंने ये बोला कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट है, तो लेक्चर कैंसिल हो जाए उससे अच्छा बेटर है कि मैं लेक्चर लेके जाऊं। करेक्ट है, तो लेके जाऊं। तो जस्ट इन केस अगर आपका मिस आउट हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि उसको रिकॉर्डेड इमीडिएट देख लेना। बिगर रिकॉर्डेड देखे समझ में नहीं आएगा। करेक्ट है, तो समझ में नहीं आएगा, मैं उसको इमीडिएटली अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे। करेक्ट है, अपलोड करा दूंगा यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं क्या नालायक भारत, तो मैं क्या बोल रहा था, नालायक भारत मैं क्या बोल रहा था? नहीं देखो, व्हाट्सएप के एक्सटेंशन ग्रुप में सारे सब्जेक्ट से लिंक नहीं आएगी, सिर्फ मैं अकेला ही भेजूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप के एक्सटेंशन ग्रुप को लाइव का एक्सेस नहीं है, इसलिए ऑफिस में फ़ोन करके दिमाग मत खाना मेहरबानी करके। उनको लाइव का एक्सेस नहीं है, उनको सिर्फ रिकॉर्डेड का एक्सेस है। एक्सटेंशन का मतलब सिर्फ रिकॉर्डेड होता है, लेकिन उनको मैं सिर्फ मेरी लाइव की लिंक भेजूंगा, बाकी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट की नहीं आएगी बेटा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट की नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, विल सी यू अगेन, टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। अभी सी एंटर का अकाउंट होगा, यस सी एंटर चलने वाला है अभी।